मेरा बेटा जाके छुप गया और मेरी बेटी ने बोला मैं आ रही हूँ अभी, और उसको छुपा के वो मेरे पास आ गई। मैंने कहा कहाँ गया आदि, आदि कहाँ गया कहाँ गया, मैं ढूंढने लग गई। देखा तो वो रूम में चला गया। जब मेरी बेटी उसको खोलने लग गई डोर को, तो उसने की को घुमा दिया और वो लॉक हो गया। 3 साल पहले की बात है, जब हम शिफ्ट हुए थे यहाँ पे घर में, न्यू घर में जब हम शिफ्ट हुए थे, तो शदरक ने मुझसे कहा था कि सारी की चेक कर लेना डोर की, क्योंकि जो बनवाना होगा, रिपेयर करना होगा, वो हम देख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने सारी की चेक कर ली और करके मैंने निकाल दी। वो एक की रह गई थी, शायद दवाई के लिए रह गई थी, वो डोर में रह गई थी, जो मेरे बेटे ने घुमा दी और वो लॉक हो गया वहीं पे। मैं काफ़ी परेशान हो गई, बट मैंने देर ना करते हुए मैंने अदा को कहा कि नानी को बुला लाओ। लेकिन जब मैंने बोला कि नानी को बुला लाओ, तो मैंने कहा वो भी मेरी तरह एक लेडीज है, वो क्या करेंगी। तो मैंने कहा नहीं, पास्टर जी को बुला के लाओ, अदा जल्दी जाओ। तो पास्टर जी आए, जैसे कि ब्रदर ने बताया इमरजेंसी नंबर। तो पास्टर जी हमेशा खड़े रहते हैं हमारे साथ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इतने अच्छे दास हमें दिए हैं। दासी भी, वो जिस ड्रेस में थे, हमारी सिस्टर जिस ड्रेस में थी, वो वैसे ही भाग के आई घर को, और पास्टर जी ने लॉक को खोला। लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की और वो कर ही रहे थे। उतने में मेरी मासी की बेटी बोलने लगी कि मैं ऊपर से बैल्कनी से जंप कर देती हूँ तो वो बेटा निकल जाएगा। तो मैंने कहा थोड़ा रिस्क है। तो बोले कि नहीं दीदी, मैं निकाल लूँगी। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहाँ से भी मैंने उससे कहा कि ठीक है, प्रार्थना करती रहना। शेड जो हमारा अभी लगाया, हाल फिलहाल में शेड लगाया हुआ था, वो उससे उतरी और उतर के उसने खोला। पास्टर जी कोशिश ही कर रहे थे और बहुत देर से बेटा रो रहा था, 10-15 मिनट, शायद 20 मिनट हो गए होंगे जब तक वो खुला। आधा घंटा पार हो चुका था। वो थक गया था, बैठे बैठे वहीं गाड़ी के पास बैठ गया रोते रोते। तो कुछ हुआ नहीं। हम सोचने लगे, जब तक रो रहा था तब तक तो हाँ चलो ठीक है, लेकिन जब वो शांत हुआ तो हमें और थोड़ा डर लगने लगा कि अभी इतना शांत क्यों हो गया, वो अभी तक रो रहा था। लेकिन वो बैठ गया वहीं पे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसको कुछ हुआ नहीं। और पास्टर भी हमारे सपोर्ट में रहे, पूरा टाइम रहते हैं। कभी भी रात में फोन करो तो फोन अटेंड करते हैं तुरंत ही और बात करते हैं। कभी भी आ जाते हैं हमारी हेल्प के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम पहले कलीसिया में थे, तो जब हम कभी हेल्प के लिए फ़ोन करते थे, और उस टाइम हमें ज़्यादा नीड होती थी, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मेरी मम्मी काफ़ी बीमार थी शैतान को लेके 20-22 साल से। तो उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती थी हमें। हम छोटे भी थे और जब हम कॉल करते थे पास्टर को, मुझे अच्छे से याद है, तो वो फ़ोन ऑफ जाता था और हम सोचते थे अब हम क्या करें। तो यहाँ पे ये स्थिति नहीं है कि जब हम फ़ोन करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा नाइट में ही रहते हैं और मेरी मम्मी भी पास नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मम्मी के बस की नहीं है हर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पास्टर जी हैंडल करते हैं। तो जब भी हम फ़ोन करते हैं तो हमें दोनों की हेल्प मिलती है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर उन्हें और आशीष बख्शे। और अभी भी बीच में मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी, पास्टर जी ने एक आवाज़ में मेरी हेल्प करी और हमेशा करते ही हैं। तो उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर उनकी हर एक गति को पूरी करे। बेटा जहाँ पे है, जो भी ज़रूरत है, पिता बहुत आयत से उन्हें आशीष के साथ बख्शेगा।